Hello and welcome back, dear students. We are learning the first chapter of Science 8th standard, and the name of the chapter that is the Crop Production and Management. जैसे कि आपने चैप्टर का नाम सुना है Crop Production and Management. It means that in this chapter we will get information about the production and management of the crops. जैसा कि हमें पता है, this activity is related with the agriculture. And agricultural sector is considered the primary sector. There are three sectors: primary, secondary and tertiary. प्राइमरी सेक्टर में बेसिक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। इसमें एग्रीकल्चर का भी एग्जिस्टेंस है और इंडस्ट्रीज़ का भी एग्जिस्टेंस है। अगर हमारे देश के जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के ग्रोथ में हमारे देश के टर्शियरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब सर्विस सेक्टर जो होता है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है और ये सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसमें ऐसा होने के बावजूद भी हमारे देश की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है, फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। कि नियर अबाउट हाफ एंड मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इजंट दैट? तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस सेक्टर इज़। तो ये सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। तो इसको हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया किस किस सेक्टर में दुनिया में कि कौन से रैंक पे आता है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया इन द वर्ल्ड, राइस की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर फर्स्ट कंट्री है चाइना, तो चाइना के बाद हमारा ही दूसरा नंबर आता है राइस प्रोडक्शन में। नॉट ओनली द राइस के साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क, पल्सेस, जूट और व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड वेजिटेबल्स, इनके बारे में भी हमारा दुनिया में सेकंड रैंक आता है। तो कहने की बात यह है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया एग्रीकल्चरली एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री माना जाता है। जब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे देश में फूड ग्रेन्स का इतना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है कि आज हमें खाने के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए किसी भी देश के मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में, हमारे देश के गोडाउंस में क्या होता है, पड़ा हुआ रहता है, जमा रहता है। तो इतनी प्रोडक्टिविटी रखने वाला देश, उससे ये उसकी जो ये एग्रीकल्चरल सिस्टम है, तो इसके बारे में जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। तो इसमें हमें बेसिकली क्या देखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय द क्रॉप। अब क्रॉप क्या होता है, जैसे हम कहते हैं फसल, है ना। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप मतलब फसल उगाना। अब एक्चुअली फसल का मतलब क्या होता है, जब एक ही कैटेगरी के प्लांट जो होते हैं एक ही बार में ज़्यादा क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो व्हीट होता है, तो व्हीट के हम एक ही बार एक सीड थोड़ी ना लगाते, है ना। बहुत सारे सीड जो क्या होते हैं उसको सोइंग किया जाता है फार्म में एट इट वन टाइम, एक ही बार में, और उसका क्या कहते हैं, हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन निकालते हैं। जब व्हीट का हम लार्ज क्वान्टिटी में एक ही समय पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन निकालते हैं, तो वो जो प्रोड्यूस्ड व्हीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहेंगे क्रॉप, है ना। तो वो हमारी फसल होती है। अब ये जो क्रॉप होते हैं इसको हमें कल्टीवेट अगर करना है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट जो होते हैं वो भी उगाते हैं हम लोग। तो ये भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आते हैं। अब कौन से क्रॉप को उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। बेसिकली हमने देखा है कि आपके टेक्स्ट बुक में दो कैरेक्टर्स है, बूझो और पहेली। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि मैं मेरे अंकल के गांव में गया था, तो मैंने वहाँ पे कुछ टूल्स देखे, तो मुझे जानना है कि उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन निकालना है
तो प्रोडक्शन लेने के लिए हमें कुछ ही जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ज़मीन है, लैंड जो है, सॉइल, तो उसको कल्टीवेट करने के लिए तैयार करना पड़ता है। सो इसे हम कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। तो सॉइल के प्रिपरेशन में डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ज़मीन को अगर लूज़ करना है ना, तो उसके लिए हमें प्लग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्लग मोस्टली कैसे बनता है? प्लग वुड से बनाया जाता है। ट्रेडिशनली प्लग जो होता है वो वुड से बनाया जाता है, और जो हमारे जो बूल्स होते हैं, ऑक्सेस होते हैं, वो उसको पुल करते हैं और ज़मीन को लूज़ करते हैं। सो ये क्या होता है? लूजनिंग एंड टीलिंग ऑफ द सॉइल। तो इससे क्या होता है? सॉइल लूज़ होने के बाद उसमें एयर वेंटिलेशन बढ़ता है, और जो नीचे का लेयर है वो ऊपर आता है। उसके वजह से क्या होता है? सॉइल में अवेलेबल जो भी कंटेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो जब हम उसमें सोइंग करेंगे, प्लांट लगाएंगे, क्रॉप लगाएंगे, तो उसको वो यूज़फुल होता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये सब टूल्स हम इसके लिए ये यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और देखिए, इसमें कौन से क्रॉप को कौन से सीज़न में लगाना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि व्हीट अगर हमें कल्टीवेट करना है तो हम कभी भी उसको कल्टीवेट करेंगे। अगर व्हीट का प्रोडक्शन लेना है तो मोस्टली हमें एक क्लाइमेटिक कंडीशन में ही उसे लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है व्हीट एक रबी क्रॉप है ना। मतलब उसको कल्टीवेट करने के लिए हमें ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ठंडा क्लाइमेट हमारे देश में कब आता है? विंटर सीजन में। सो रबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज द विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप में मतलब जब हम यहाँ पे ठंडी के दिन होते हैं तो उन दिनों में हम जिन जिन क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उन सभी तरह के जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स कहेंगे। उसके बाद होते हैं खरीफ क्रॉप्स। सो व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स मीन्स दोज क्रॉप्स विच कल्टीवेट इन द रेनी सीजन। बारिश के दिनों में जिन क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब हमारे इंडिया में बारिश का सीज़न, रेनी सीज़न कब आता है? तो आंसर है जून टू सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो मंथ होते हैं, इन महीनों में काफ़ी अच्छी तरह से बारिश होती है। तो इन बारिश के दिनों में भी कुछ क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, और इसके एग्जांपल्स ये हैं, है ना, आपके बुक में वहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पैडी है, राइस है, तो इसको हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।